हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ है अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। यूएस बैंक सिटिंग ऑन 620 बिलियन डॉलर्स लॉसेस। ये क्या है? अच्छा, जहाँ तक वैंटेज हमें विद पता है 300 बिलियन तो कंफर्म है जो गवर्नमेंट अपना लगाएगी बचाने के लिए। अच्छा, पर मेरे को कमेंट से पता चला 2 बैंक हो गए हैं अब। हाँ, वो पहला मतलब देखिए, ये बैंक जो है ये गवर्नमेंट के बैंक नहीं है। हाँ, प्राइवेट है ना। ये पब्लिकली ट्रेडेड हैं मगर अच्छा। प्राइवेट हैं, लोगों ने शुरू किए हुए हैं। और दुख की बात है कि लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, मगर गवर्नमेंट स्टेप इन कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि सबको सबका पैसा मिल जाएगा। बट जो भी है पैसा मिल जाएगा, वो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? पैसा छपेगा, ज़्यादा छपेगा तो इन्फ्लेशन होगी, सब मतलब लॉस इवेंचुअली सबका ही लॉस होता है। और जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसमें मेरे ख्याल से 200 बिलियन था, और जो सिग्नेचर बैंक था उसमें 100 था। तो 300 बिलियन का चक्कर तो है। 600 मुझे 20 पता नहीं क्या 600 बोलूं। कहाँ से है, मगर यहाँ पे तो चलो देखते 300 हैं। बिलियन का चक्कर है। पर इससे यही दिख रहा है कि कहीं रिसेशन तो नहीं आ रहा फिर से नहीं, ये तो इससे। बैंक ने अच्छी तो पॉलिसी बैंक। फॉलो नहीं की, प्रॉपर नहीं देखा। क्रेडिट रेटिंग वालों ने क्रेडिट रेटिंग टाइम पे नहीं गिराई। अच्छा। ये तो सिस्टम है कि इनएफिशिएंट हो गया था, कुछ लोगों ने गलत डिसीजन ले लिए। ज़्यादा बैंकों ने ज़्यादा रिस्क उठा रखा है। देखिए, प्राइवेट एंटिटी है, जो भी कर रही है, अगर आप इस ठीक तरह से नहीं चलाते हैं बैंक को तो प्रॉब्लम ऐसे आ सकती है। और जो क्रेडिट रेटिंग वाले हैं वो ढंग से मॉनिटर नहीं कर रहे तो भी होता है। किसी ना किसी को तो वार्न करना चाहिए लोगों को, भैया ये बहुत रिस्क उठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्रेडिट रेटिंग्स की डाउन करो। नहीं हुआ, देखते हैं अभी। चलो, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। America's banking crisis is snowballing. Two US banks have collapsed, and now the crisis is hitting the rest of the world. Yesterday, the US president tried to calm nerves. Joe Biden said the depositors will be made whole, meaning they'll get their money back, and that the US taxpayers will not foot the bill for this. But what about the others? What about people in other countries who are also suffering the consequences? Let me tell you how big the fallout is. The failure of American banks has led to a loss of over $400 billion the world over. $400 World billion. में कैसे? This is the loss in financial stocks worldwide, and the bleeding is still on amid a crisis of confidence. So, how is India faring? How much are Indian companies exposed to this crisis? इंडिया में इफेक्ट हो रहा है? Well, there are some. अगर And India has stocks not में been आपने invest किया हुआ unaffected तो। by all of this. Tonight we'll discuss which companies have been hit and how much. But first, an update on what's happening in the US. The American banking system is still reeling. On Monday, customers were still lining up outside SVB, the Silicon Valley Bank, the first bank that failed in this crisis. Government officials tried to contain the panic. Remember, American regulators have now taken control of the bank. They are the ones in charge, and they're trying to revive the bank. Yesterday, some officials stepped out to meet customers. They bought donuts and coffee and offered words of reassurance. You will be able to transact business as usual. Your account is safe. Your online portals are active. You'll be able to wire and do business as usual. So, if you have any questions, गवर्नमेंट की बैंकिंग अब तो मिल जाएगा सबको So, what's पैसा। happening at SVB right now? The bank is running, but it's not fully operational. They've got a new CEO. Reports say customers have got access to their deposits, but they cannot make cross-border transactions yet. It will take a few more days for the bank to resume all its services. And this is bad news for some startups in India. Like I said, Indian companies have also some kind of exposure to this bank. Some Indian startups had accounts in Silicon Valley, and now their money could be stuck. How many companies are we talking about? More than 60, according to one claim. And how much money is नहीं, stuck पैसा here? तो मिल जाएगा ना। We do not have the exact figure, but each of these companies has more than $250,000 in their accounts, and out of these, nearly 24 startups have more exposure, meaning at least 24 companies have more money in the bank. We're talking about more than $1 million each. This money is stuck. And which companies are these? We do not have the names, they've not been revealed yet, because this disclosure will hurt them. Apparently, their investors are afraid. They're worried that if the names come out, it will hurt the companies in future startups हैं वो तो। fundraising. नहीं, And who are these investors? अलाउ कर देंगे। The likes of Y Combinator, Axel, Sequoia India, Lightspeed, SoftBank, and Bessemer Venture Partners. These are all Startup venture अच्छा। capital firms.
Basically, they're big investors in startups, and this is a testing time for them. Imagine if one of these companies has to pay salaries in India with the money stuck in America. Or if they have to settle vendor अमेरिका में payments क्यों here, मनी है, कंपनी or वहाँ पे bills of इंडिया any में. other kind. As of today, they cannot do it from Silicon Valley Bank. That's because the bank is yet to resume cross-border transactions. And this bank is central to their businesses. Like I told you yesterday, Silicon Valley was a top banker for America's tech industry. Also for Tech many industry. venture capitalists, many startups हो put सकता their है जो भी first प्रॉफिट checks बनाओ सब in इसमें हो Silicon किसी का. Valley. The past few days have been a जो भी लोगों के nightmare for अकाउंट्स them. अभी हैं क्रॉस बॉर्डर There's नहीं an कर सकते, American थोड़े दिन में entrepreneur शुरू कर sharing देंगे. his horror story. The last 72 hours has been sort of an extreme version of that. I mean, not knowing whether or not the company you've spent 5 years building was going to go away overnight as a result of something as, I think, sort of Correct. unpredictable as a collapse of a bank was really hard. And here's the scariest part. Silicon Valley could be just the tip of the iceberg. America's banking industry at large remains vulnerable. That's because this collapse is linked to US treasuries or US government bonds. Again, we talked about this yesterday. Silicon Valley Bank had a lot of cash. It invested this money in government bonds. But last year, when the US Federal Reserve hiked Increase the interest rates, rates, it but issued given new the- bonds. These new bonds offered higher interest rates, and that made the old bonds less valuable. Their value declined sharply. तो ये तो होता ही है. And that's a problem for a lot of American banks because many of them still hold the old government bonds. Yeah. They paid a lot of money for these old bonds. But now, if they sell them, they'll not be able to recover that money. In other words, they're sitting on a pile of losses. Do you know how much? Don't sell Losses them. worth a whopping $620 billion. This is what American banks are staring at. Over $600 billion in losses. वर्ल्ड But I must say here, these are unrealized जो losses, भी- meaning they exist only on वही. paper as of today. The US banks still hold the old bonds. They don't have to sell them immediately. The banks can wait for the value of the bonds to go up. They can choose to sell them only when the value जाए. is up. वही तो. और जब भी टर्म खत्म That होती way है they तब won't make बेचो. losses. But if they decide to sell the bonds now, there will be suffering. And this is one of the big reasons why everyone is spooked. This is why investors are worried. They fear that the banks would take more losses. They will not. So they're dumping their investments. Shares are being dumped across the board. The result is this. Global financial stocks have plunged. Banking stocks from Japan to South Korea to Australia and, of course, America are seeing a sea of red. In 2 days, they have lost $465 billion in their market value. In 2 days. The मतलब next few अनरियलाइज्ड है days कि could be ऊपर भी आ tough. सकता है. The global banking system remains on the edge. तो अच्छा वीडियो था. देखिए इसमें पॉइंट यही है कि हर चीज़ में रिस्क तो होता ही है. अब इंटरेस्ट रेट जब बड़े थे, बेसिकली पॉइंट ये है कि ये दोनों बैंक थे, इनको इतना इनके पास पैसा होना चाहिए कि अगर लार्ज विड्रॉल आ रहा है, बहुत सारे लोग पैसा निकालना चाहते, तो ऐसा ना हो कि भाई पैसा नहीं है हमारे पास. मतलब लोगों का पैसा अल्टीमेटली, जैसे कोई पैसा लगाता है, डिपॉजिट करता है, तो वो डिपॉजिट बोलते हैं आपको जो भी है, मान लीजिए यूएस के हिसाब से 1% देंगे तुम्हें, और यहाँ पे अगर ये कमा रहे हैं 8%, तो 7% इनका हो गया, 1% उसको दे दिया. ऑफको जितना लॉन्गर टर्म है उतना ज़्यादा मिलेगा, किसी को 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, डिपेंड कितनी देर तक वो पैसा लगा रहा है. मगर अगर मान लो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ जाए कि हमें पैसा निकालना है, और ये कहेंगे भैया हमने तो सब डिपॉजिट कर दिया, अब कैसे निकालें. अब चक्कर ये पड़ गया, उन्होंने खरीद रखे थे यूएस के बॉन्ड्स, मगर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इनके बॉन्ड की कीमत थोड़ी कम होगी, क्योंकि मतलब जो भी प्रॉमिस था इनको वो तो ठीक है. मान लो बॉन्ड था, बॉन्ड में बोला कि मैं 3% दूंगा, ठीक है, मगर इंटरेस्ट रेट अब बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, तो नए बॉन्ड आप ले सकते हैं, वो 5% दे रहे हैं. तो ठीक है, तो अगर आज ये बेचेंगे तो उनको कम मिलेगा, मगर अगर वो अपनी टर्म कंप्लीट करें तो जितना ओरिजिनल मिलना था मिलेगा. श्योर, इट इज़ लेस. ये तो वही बात होगी कि मैंने जैसे स्टॉक में लगाया $10 पर स्टॉक की, अभी जो 20 का चल रहा है, तो ठीक है, मतलब मेरे को तो प्रॉफिट होगा, और अगर कम हो जाता है 5 का तो मेरे को लॉस हो गया. तो जो भी है ऊपर नीचे तो होता ही है. पॉइंट सिर्फ ये था कि इन्होंने इनफ कैश नहीं रखा, लिक्विड कैश, कि वो लोगों को विड्रॉल दे सके. जब लोगों ने शोर मचाया कि मेरे को विड्रॉ करना है, तो इन्होंने कहा ओ माय गॉड, अब कैसे करें. अगर हम अभी अपने बॉन्ड्स बेचते हैं तो हमें लॉस होगा. इंटरेस्ट रेट बाद में चेंज भी हो सकते हैं, या बट फिर भी ये प्लानिंग की प्रॉब्लम थी.
ठीक है, लाइफ में ऐसे होता है, जैसे आप किसी से डील करते हैं कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, तुम मुझे 5% दे देना, वो बंदा बोलता है 5% दे दूंगा। आप जो कल को सिचुएशन चेंज होती है, तो अब जो रेट है, नया बंदा डील करता है उसे 10% मिल रहा है, ठीक है, मार्केट हिसाब से उसको तो 10 मिलेगा, तेरे को 5 ही मिलेगा, तूने 5 5 की डील की थी, तेरे को 10 मिला, 10 की डील मिल रही है। अब शोर मचेगा तो 5 वाला कह रहा है मैं बेचूं इसे, तो कोई खरीदार है ही नहीं, कौन खरीदेगा? वो बोलेंगे अबे 10 के मिल रहे हैं मेरे को, तो 5 का मैं क्यों लूं? मतलब अगर वो बेचना चाहे, राइट, अगर मान लो गवर्नमेंट से डील हो गई है मगर सेकेंडरी मार्केट में उसे बेचना है अभी, कि अरे कोई तो ले लो, कोई तो ले लो, लोग बोलेंगे यार 10% बाहर मिल रहा है, तेरा 5 क्यों लूं? तो अल्टीमेटली वही होगी, जिन लोगों को पैसा निकालना था वो कहाँ से लेके आएंगे पैसा, राइट? इसलिए बैंक डूब जाते हैं, क्योंकि लोगों को निकालना है, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुमने लोगों का पैसा लेके आगे लगा दिया, अब पंगे पड़ गए, दैट्स हाउ इट कोलैप्स्ड। और उसके बाद जो है, जब कोलैप्स हुआ था तो जो भी गवर्नमेंट बॉडी है वो बहुत परेशान हुई थी, जो फिस्कल जो यहाँ का सेंट्रल बैंक है उसने बहुत गुस्से में था कि फेडरल रिजर्व बैंक की हम तुम्हें बेल आउट नहीं करेंगे। मतलब क्या बकवास लगा के उन्होंने रियली ये चिल्ला के बोला था कि तुम्हें बैंक चलाना, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा था तुम्हें बैंक चलाना नहीं आता क्या? दो बैंक है, कैसे बैंक चला रहे हो यार तुम? अब तुम अगर डूबते हो तो सारा बर्डन गवर्नमेंट का बन जाए। इवेंचुअली जब उन्होंने बोला कि हम तो नहीं करने वाले, फेडरल बैंक ने बोला हम नहीं, फेडरल रिजर्व ने बोला बाय बाय, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुमने जो किया। उससे जब लोग शोर मचा, बाय गॉड ये कैसा हो गया, ये हो गया, तो मिस्टर बाइडेन को देखना पड़ा, यार मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे को वोट चाहिए, मेरे को कंट्री का सबको देखना है, कैसे मैं यहाँ पे कर दूँ? तो बोला ओके फाइन, गवर्नमेंट देगी, तो सबको मिल जाए। जबकि वो इंश्योर्ड नहीं थे, काफ़ी सारे 80% इंश्योर्ड नहीं थे। इंश्योर्ड नहीं थे मतलब टेक्निकली डूब गए। अब लोगों की क्या गलती है? लोग बोलेंगे यार ये क्या मतलब है, मैंने बैंक में डाला, बैंक का पैसा डूब गया, ये कैसा होता है? वैसे तो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, गवर्नमेंट अच्छा किया। उन्होंने कहा चलो तुम्हें ट्रस्ट है बैंक पे, तुमने पैसा लगाया, तुम बोलोगे ये क्या मतलब है। इसीलिए वो भाई साहब जो आए थे बोले थे यार मेरा इतना बिजनेस चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा था, बैंक डूब गया, ये नहीं प्रॉब्लम है कि बैठा बैठा मैं कमा रहा हूँ, मैंने सब अच्छा किया बिजनेस, बैंक डूब जाता है, मैं डूब गया हूँ बैंक की वजह से। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अच्छा किया, उन्होंने सबको पैसा मिल जाएगा, तो उनको भी मिल जाएगा थोड़े दिनों में जो स्टार्टर करेंगे। मगर ये है कि अगर आपका बैंक के जो टॉप लीडरशिप है इतनी अच्छी नहीं है तो सोच समझ के डालो भैया, किस बैंक में डाल रहे हो। बिल्कुल, नहीं तो इस टाइप से कभी भी बैंक डूब गया तो पैसा डूब गया। और जो मॉनिटर कर रहे थे उनको मॉनिटर करके देखना चाहिए था कि बैंकों में प्रॉब्लम आ रही है, इनकी क्रेडिट रेटिंग जल्दी से कम कर देते हैं, जिससे और लोग उसमें ना इन्वेस्ट करें, और उनको भी वार्निंग साइन हो जाए कि जरा ध्यान। क्रेडिट रेटिंग वालों ने भी ज्यादा मॉनिटर करना चाहिए, नहीं किया, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।